हैंसल और ग्रेटल। एक वसी और सायादार जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहाँ एक गरीब लकड़हारा अपने 2 बच्चों हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। उनके दिन सादा और खामोश गुजरते थे, मगर कभी कभी हंसी उनके छोटे से घर को गर्मजोशी से भर देती थी। लेकिन एक खौफनाक कहत पूरे मुल्क में फैल गया था और घर की हर अलमारी दिन बह दिन खाली होती जा रही थी। रात दर रात बच्चे ये सोचते हुए सो जाते कि क्या सुबह इनके लिए रोटी बाकी होगी। एक सर्द शाम लकड़हारा भारी दिल के साथ मेज पर बैठ गया और खाली अलमारी को देखकर आह भरी। हमारे पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसने अफसुर्दगी से सरगोशी की। जल्द ही हम सब भूख से मर जाएंगे। उसकी बीवी की आंखें सख्त हो गईं जब उसने एक खौफनाक मंसूबे की बात की कि बच्चों को जंगल की गहराई में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बेचारा बाप ये सोचकर कांप उठा, मगर जालिम औरत इस होलनाक ख्याल से पीछे हटने को तैयार न थी। अगरचे घर खामोश हो गया था, हैंसल और ग्रेटल अंधेरे में अभी तक जाग रहे थे। हैंसल ने दरवाजे के पार अंधेरे कमरे में सुतीली माँ की कही हर बात सुन ली थी। ग्रेटल आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी, क्योंकि वो इस खौफनाक अंजाम से डर गई थी जो उनका इंतजार कर रहा था। फिक्र ना करो, हैंसल ने नरमी से कहा, मैं हमें दोबारा घर ले जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जब घर बिल्कुल खामोश हो गया तो हैंसल चांदनी की चांदी जैसी रोशनी में आहिस्ता से बाहर निकल गया। घर के करीब एक छोटी सी नदी खामोशी से बह रही थी और उसके किनारों पर सफेद कंकड़ चांदनी में नरम रोशनी से चमक रहे थे। हैंसल ने एक एक करके चमकते कंकड़ उठाए और अपनी जेबें भर लीं, जबकि उसके जहन में एक चालाक मंसूबा बन रहा था। जब उसने काफी कंकड़ जमा कर लिए तो वो खामोशी से घर वापस आया और दोबारा ग्रेटल के पास लेट गया। अगली सुबह सुतीली माँ ने उन्हें जल्दी जगाया और हर बच्चे को रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। वो सब जंगल के अंदर और अंदर चलते गए, जहाँ ऊंचे दरख्त सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। चलते हुए हैंसल चुपके से सफेद कंकड़ रास्ते पर गिराता जा रहा था। जंगल की जमीन पर आहिस्ता से चमकती उस खामोश पगडंडी को किसी ने नहीं देखा। आखिरकार उनके वालिद एक छोटी सी खुली जगह पर रुके और आग जलाई और बच्चों से कहा कि वो गर्म रहें, जबकि वो लकड़ियां काटने जा रहे हैं। हैंसल और ग्रेटल आग के पास एक दूसरे के करीब बैठ गए और दूर कहीं कुल्हाड़ी की हल्की आवाज सुनने लगे, लेकिन वो आवाज उनके वालिद की नहीं थी, बल्कि हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिलती हुई एक टहनी की थी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जंगल की गहराई में अकेला छोड़ दिया गया है। जब चांद आसमान पर बुलंद हुआ तो हैंसल ने नरमी से ग्रेटल का हाथ थाम लिया। सफेद कंकड़ अंधेरे रास्ते पर चांदी की रोशनी की एक लकीर की तरह चमक रहे थे। सारी रात वो उन चमकते पत्थरों के पीछे पीछे जंगल से गुजरते रहे। आखिरकार सुबह होने पर उन्होंने अपने वालिद के घर की मानूस छत देख ली। कुछ वक्त के लिए खानदान दोबारा इकट्ठा हो गया और बच्चे घर वापस आकर खुश थे, लेकिन कहत पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया और खाना और भी कम हो गया। एक बार फिर अंधेरी रात में सौतेली माँ ने अपना जालिमाना मंसूबा सरगोशी में बताया। इस बार उसने इसरार कर के बच्चों को जंगल की और भी गहराई में ले जाया जाए। हैंसल ने दोबारा कंकड़ जमा करने की कोशिश की, मगर इस रात दरवाजा बंद कर दिया गया था। इसलिए इसने अपनी रोटी को खामोशी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जब वो जंगल में चल रहे थे तो वो उन टुकड़ों को रास्ते पर गिराता जा रहा था। इसे उम्मीद थी कि वो उन्हें एक बार फिर महफूज तरीके से घर तक ले आएंगे। जब रात दोबारा आई तो हैंसल ने अपने छोड़े हुए रोटी के टुकड़ों का रास्ता तलाश किया, लेकिन चांदनी में जंगल की जमीन बिल्कुल खाली थी। छोटे परिंदे हर वो टुकड़ा खा चुके थे जो रास्ता दिखा सकता था। अब बच्चे वाकई उस न खत्म होने वाले जंगल में खो गए थे।
जब बच्चे उदास होकर दरख्तों के दरमियान भटक रहे थे तो एक खूबसूरत सफेद परिंदा नमूदार हुआ। इसकी मीठी आवाज गोया उन्हें जंगल के अंदर उसके पीछे आने की दावत दे रही थी। हैंसल और ग्रेटल उसके पीछे चलते रहे, यहाँ तक कि वो एक धूप से रोशन मैदान में पहुँच गए। वहाँ उनके लिए एक हैरत अंगेज और अजीब चीज इंतजार कर रही थी। इस मैदान में एक छोटा सा घर खड़ा था जो मुकम्मल तौर पर केक, चीनी और मीठी रोटी से बना हुआ था। इसकी खिड़कियां शफ्फाफ चीनी की बनी थीं और छत सुनहरी बिस्किट जैसी लगती थी। भूख से बेहाल और हैरान बच्चे दीवारों से मीठे टुकड़े खाने लगे। इसी वक्त घर के अंदर से एक अजीब आवाज आई। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और हैरत अंगेज मेहरबानी से मुस्कुराई। उसने भूखे बच्चों को अंदर बुलाया और उन्हें गरम बिस्तर और मीठा खाना दिया। लेकिन उसकी मेहरबानी सिर्फ एक धोखा थी, क्योंकि वो एक बुरी जादूगरनी थी। जल्द ही उसने हैंसल को एक पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटल को अपनी खिदमत पर मजबूर किया। हर रोज जादूगरनी पिंजरे के पास आती और हैंसल से कहती कि अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि वो देख सके कि वो खाने के लिए काफी मोटा हुआ है या नहीं। लेकिन चालाक हैंसल हमेशा एक बारीक मुर्गी की हड्डी आगे कर देता और कमजोर नजर वाली जादूगरनी बड़बड़ाती कि लड़का अभी भी बहुत दुबला है। आखिरकार बेसब्र जादूगरनी ने फैसला किया कि वो उसे वैसे ही पका लेगी और ग्रेटल को बड़ा तनूर गर्म करने का हुक्म दिया। ग्रेटल ने न समझने का बहाना किया और जादूगरनी से दिखाने को कहा, और जब बूढ़ी औरत आगे झुकी तो उसने जोर से धक्का दिया और तनूर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया गया। हैंसल पिंजरे से आजाद हो गया और बच्चे खुशी और सुकून से एक दूसरे को गले लगाने लगे। जादूगरनी के घर के अंदर उन्हें जेवरात और सोने से भरे संदूक मिले। बच्चों ने अपनी जेबें चमकते खजानों से भर ले। फिर वो जंगल की गहराई में उस खौफनाक घर से जल्दी दूर निकल गए। एक नरम दिल बत्ख की मदद से चौड़ी दरिया पार करने के बाद हैंसल और ग्रेटल जंगल में चलते रहे, यहाँ तक कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता मानूस नजर आने लगे। जल्द ही उन्होंने अपने वालिद का छोटा सा घर देखा जो जंगल के किनारे खामोशी से खड़ा था। इनके वालिद खुशी के आंसुओं के साथ दौड़कर आए और बच्चों को मजबूती से गले लगा लिया और बताया कि उनकी जालिम सौतेली माँ उनकी गैर मौजूदगी में मर गई थी। जादूगरनी के घर से लाए गए जेवरात की बदौलत उस खानदान को फिर कभी भूख का सामना न करना पड़ा और वो अमन और खुशी के साथ इकट्ठे रहने लगे।